मेरे प्यारे बच्चों, मैं आरपी सिंह आज आप लोगों के लिए इकाई अंक ज्ञात करने का टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आपका पेपर जो दिसंबर में होने वाला रेलवे और एनटीपीसी का संभावित तिथि है, उसी को ध्यान में रखते हुए क्लास डिग्री इसमें चल रही है आपकी। ठीक है, तो उस पर जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं हमेशा आते रहते हैं, उस पर ही मैं आपसे बातें करने वाला हूँ। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। जैसे कल कैलेंडर का टॉपिक पढ़ाया आपको, 1 नंबर वहाँ से हो गया। आज हम इकाई अंक सेलेक्ट किए हैं, जिसमें जो है कि आप बड़े आसानी के साथ 1 नंबर आज भी क्लियर हो जाएगा। तो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, प्रैक्टिस करिएगा। नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बैठ के बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको नोट्स भी बनवाऊंगा। ठीक है, तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और सभी बच्चों को वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए कि सभी लोग पढ़ना शुरू कर दें। जिनको नहीं पता उनको बता दीजिए कि यूट्यूब पे क्लास आपको मिल रही है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। इकाई अंक, पहले तो क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है कि टॉपिक में सर पढ़ाएंगे क्या, यूनिट डिजिट जिसको बोलते हैं। तो पहले टॉपिक का जो नाम लिखा है तो उसको देखते हुए हम समझ जाए कि पढ़ना तो क्या है इसमें। तो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा आप लोग, पढ़ना क्या इसमें। जैसे अगर हम कहें आपसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोई आंसर यहाँ पे आएगा, और जब आंसर यहाँ पे आएगा तो सबको आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जब आप जोड़ेंगे तो 8 6 14 14 और 5 19 को 9, और यहाँ पे क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं है। तो यूनिट इकाई अंक क्या होगा आपका 9। तो पूरा जोड़ना नहीं है आपको। जैसे यहाँ पे गुणा करेंगे तो 6 तरीके 18 18 8 तरीका 24, यहाँ बड़ा सा आंसर आएगा गुणनफल। यहाँ पे क्या उससे कोई मतलब नहीं हमको। इकाई के अंक पे कौन सा अंक लिखा हुआ है उससे मतलब है आपको। तो शायद प्रश्न समझ में अब आपको आ गया होगा कि इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो कितनी आसानी के साथ हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, वही आपको दिखाया। जब पेपर होगा आपका तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बड़ा सा होगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हमने बड़े आसानी से समझा दिया आपको और आपको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का टाइप सबको समझ में आ गया कि इकाई के अंक में पढ़ना क्या आपको है, कि जो भी आंसर आएगा उस आंसर के यूनिट डिजिट पे कौन सा अंक लिखा होगा वही आपको पढ़ना है। तो आइए इस पर हम दिखाते हैं आपसे। इस तरह के प्रश्नों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रश्न देखते ही आंसर आप जवाब दे सकते हैं, कुछ करना नहीं है आपको। तो उसके लिए कुछ नोट्स हैं, कुछ सॉल्यूशन है, उसको देख लिया जाए, उसके बाद ही हम लोग तुरंत आंसर दे देंगे कि क्या क्या होगा। तो कोई भी संख्या लिखी होती है, इसी कोई भी संख्या लिखी होगी तो उसकी यूनिट डिजिट पे कौन सा अंक आ सकता है। यहाँ पे कौन कौन सा अंक आ सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 5 6 7 8 और 9, इस तरह से अंक हो सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो इससे समझ में आ रहा है कि हमारा प्रश्न कितने तरह से बन सकता है, 10 तरह से। यहाँ से क्वेश्चन 10 टाइप के आपके आ सकते हैं, यानी 10 तरह से आंसर हो सकता है कि इकाई के अंक पे यही नंबर आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई इकाई के अंक पे बात करेंगे आप, तो पेपर में क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऐसे पावर दे देगा आपको 83 के पावर 115। अब पावर का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब सबको पता ही है। 83 के पावर 115 का मतलब ये होता है 83 गुणे 83 गुणे 83 गुणे 83 डॉट डॉट डॉट। अगर आपसे कोई पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो अगर जानकारी नहीं हमको है तो हम कह देंगे कि सर 115 बार हमारे बस से गुणा करना नहीं है। अगर आप हम कैलकुलेटर भी देकर दे दें उसमें आपको स्पेस नहीं बचेगा गुणनफल करने के लिए। ठीक है, तो पेपर जो होगा वहाँ पावर ही ऐसे दिया जाएगा। तो इसको हल करने के लिए उस तरीके उसको देखा जाए। जैसे अभी हमने दिखाया था आपसे कि इकाई का अंक से मतलब है, तो इस 3 का 3 में गुणा करते रहिए। ठीक है, कितनी बार हुआ, 115 बार। तो हम इसको 3 के पावर 115 बार भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि वो इकाई के अंक से ही मतलब है। तो आपने देख लिया यहाँ पे।
हाँ, अब 3 का गुणा करना होगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसे 115 बार कुछ तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो एक निष्कर्ष देखा गया है, इसका एक इतिहास है, इसकी एक हिस्ट्री है कि सेम अंक का सेम अंक में गुणा करने पर कौन कौन सा नंबर मिलता है। आइए उसी को हम लोग देख लिया जाए। तो एक एक करके हम बात करेंगे, थोड़ा धैर्य बनाइएगा आप लोग। अभी थोड़ा आपको एक माहौल सा क्रिएट कर रहे हैं, हमको थोड़ा स्लो पढ़ाना है, अस्थाई पढ़ाना है। अब पॉइंट टू पॉइंट बोलने से कोई मतलब नहीं होगा, तुरंत वाह वाह करेंगे कि हाँ सर बड़ा अच्छा पढ़ा रहे, फिर कल तक भूल जाएंगे आप। तो पहले कंसेप्ट क्लियर करिए, मैथ है ये इतिहास भूल रट लिए काम हो गया। पहले कंसेप्ट क्लियर करिए और तब जाके अपना आप काम बनाइए। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना मैथ सर हमारी बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर होने का कारण यही है कि आप चाहते हैं कि तुरंत आंसर आ जाए। है आंसर तुरंत, ट्रिक है, बट समझने के बाद ट्रिक है। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपसे कि जो ट्रिक बनाई गई है वो क्यों बनाई गई है, किस बेस पर बनाई गई है, वो हम आपको बता दें, जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे। आप कहेंगे तो इसका नोट्स सॉल्यूशन में 5 मिनट में दे सकता हूँ, लेकिन वो अस्थाई नहीं है, भूल जाएगा आपको। ठीक है, तो दिखा रहा हूँ, देखिए इकाई के अंक पे पहले 0 हो सकता है, तो 0 का गुणा 0 का गुणा 0 में करेंगे तो इकाई प्लस क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे ऐसे तो 1 ही मिलेगा आपको। 2 का गुणा करेंगे 1 बार तो 2 मिलेगा। 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। 2 का गुणा 3 बार करेंगे तो क्या मिलेगा, इकाई पे 8 मिलेगा। 2 का गुणा 2 में अगर आप 4 बार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 16 मिलेगा। 2 का गुणा कै बार करेंगे आप, 5 बार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 32 मिलेगा। 2 का गुणा अगर आप 6 बार करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 64 मिलेगा। 2 का गुणा अगर आप 7 बार करेंगे तो 128 मिलेगा आपको। ठीक है, 2 का गुणा अगर 8 बार करेंगे तो 256 मिलेगा। 2 का गुणा अगर 9 बार करेंगे आप तो 512। देख रहे हैं, ऐसे जितनी बार करना करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको एक निष्कर्ष निकल के आ रहा है, किसी भी संख्या का, किसी भी अंक का, किसी भी उसी अंक में अगर आप गुणा करते हैं तो इकाई अंक कितनी बार बदलता है, मैक्सिमम 4 बार। कोई भी अंक हो, चाहे 0 1 2 3 4 5 9, मैक्सिमम 4 बार ही अंक बदलेगा, फिर रिपीट कर जाएगा। देखिए जो पहली बार था, देखिए 5वीं बार, देखिए रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं, रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं, फिर रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो इससे हमको एक निष्कर्ष निकल के सामने आ गया, किसी अंक का उसी अंक में जितना बार भी गुणा करेंगे, इकाई का अंक सिर्फ क्या बार बदलता है, 4 बार बदलता है। ऐसे आगे एग्जाम्पल और भी देख सकते हैं। 3 का गुणा 3 गुणे 3 मिलेगा आपको। 2 बार करना है तो 3 3 का 9, 3 बार करना है तो 27। अगर आप 4 बार करेंगे तो कितना जाएगा, 81। अगर आप 5 बार करेंगे, देख रहे हैं रिपीट हो रहा है, 4 बार बदला और देखिए फिर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया। आगे भी करेंगे तो ऐसे फिर रिपीट होगा आपका, 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का, ऐसे करते जाइए, आपको बार बार रिपीट होता जाएगा। आगे बात समझ में, अगर आपको बात समझ में आ गई तो मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है, क्योंकि जुगाड़ से काम चलाया जा रहा है। और जैसा मैंने बताया था, आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए। आप थोड़ा आप लोग कम कर रहे हैं, अपने ही चक्कर में पड़े रहे, थोड़ा दूसरों भी बताइए। ठीक है, जिससे और भी बच्चे जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिनके पास सुविधा नहीं पहुंच पा रही है और फ्री में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्री की व्यवस्था है। तो देखा आपने, ऐसे हमने बताया आपको कि ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हैं क्या करना, कैसे करना। तो इन्हीं सबको देखते हुए जो है एक ट्रिक बनाई गई, जैसे यहाँ 512 और यहाँ पर 115 में इकाई अंक क्या होगा। तो जैसे आपने देखा 115 बार तो 2 हम लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या बताई गई है आपको कि इसमें किससे भाग कर दीजिए, 4 से। आपको कहेगा 4 से क्यों भाग कर दीजिए,
तो हम जानना चाहते हैं कि 2 गुणे 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 ये कितनी बार है। तो पता है आपको कि 4 बार है, फिर 4 4 का सेट बनेगा। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि 115 में जब 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, कितना पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। और फिर से यहाँ से जैसे ये डिवाइड हो गया, फिर यहाँ से 2 मिलेगा, फिर यहाँ 4 मिलेगा आपका, इस तरह से। इसलिए हम लोग किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। और देखते हैं कि 4 से भाग करने पर शेष कितना बचता है। तो देख ही सकते हैं आप शेष कितना बचेगा, यहाँ पे 3 शेष बचेगा। तुरंत हमने जवाब दिया 3 शेष कैसे बचेगा। तो एक नियम है, 4 से कौन संख्या कटती है, किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक में अगर विभाजित हो जाता है तो हो जाता है, अगर नहीं होता है तो यानी कि पूरी संख्या 4 से नहीं कटेगी। तो 4 तिहाई 12 और 3 क्या बच गया, शेष। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 4 4 2 2 का ऐसे सेट बनता गया होगा और लास्ट में 3 तो 2 बच गया होगा। तो इससे 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका 4 का सेट नहीं बना होगा। तो एक आइकन क्या होगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, ये क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 से भाग करिएगा, जो शेष बचेगा इसी 2 पर लगा दीजिएगा और उसको हल कर दीजिएगा और जो एक आइकन क्या जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आइए, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसको मैं विस्तार पूर्वक फिर से समझा देता हूँ, जिससे आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, पहले भाग करिएगा, फिर शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचेगा। इस 2 को यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा और शेषफल को पावर के रूप में लगा दीजिएगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना है तो पावर में 4 से भाग दीजिएगा। भाग देने के बाद जो शेष बचेगा उस शेष को इकाई के अंक पे पावर के रूप में लगा दीजिएगा। जब लगा देंगे पावर का मतलब उतनी बार गुणा, क्या आपका आंसर आ जाएगा 8 आ जाएगा। आगे बात सबको समझ में। चलिए, एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, जब किसी संख्या में 4 से भाग देते हम लोग हैं तो शेष क्या बचता है, 1 बचता है, 2 बचता है, 3 बचता है और 0 बचता है। 4 तो शेष बचेगा नहीं। आई बात सुन में। तो यहाँ पर इसी एग्जांपल में समझा देता हूँ। अगर यहाँ पर होता 1 सपोज करिए तो आंसर क्या होता आपका 2। अगर यहाँ पर आंसर होता पावर 2, आंसर होता आपका 4। अगर 3 होता तो क्या होता आंसर 8। और क्या होगा यहाँ पर 0 होगा तो क्या आंसर होगा। तो किसी भी संख्या के पावर यदि आप 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अगर वैल्यू 1 होती है तो लेकिन 2 का गुणा 2 में होता तो कभी आपने 1 नहीं पाया होगा। तो क्या करना है, इसको आप याद रखिएगा। अगर शेष आता है 4 तो 4 की जगह पर क्या रखिए 0, सॉरी, अगर शेष आता है 0 तो वहाँ क्या रखिएगा बराबर 4। अगर शेष 0 आए तो उसके बराबर क्या रखिएगा आप लोग 4। ये नोट से याद कर लीजिए, या तो लिखना भी लिख लीजिए कॉपी में। जब भी हम 4 से भाग देते हैं यदि शेष 0 आता है तो 0 बराबर क्या रखते हैं 4, और भी पावर के रूप में लगा लीजिएगा और इसको सॉल्व कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। बहुत छोटा सा ट्रिक, हम चाहे तो इतना ही समझा सकते थे आपको। इकाई का अंक ज्ञात करना है तो पावर में 4 से भाग करिए और जो शेष बचे वो इकाई के अंक पर लगा दीजिएगा और उसको हल कर दीजिएगा। ठीक है, इसमें 2-3 बातें और हैं जो भी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। और अभी तो मैं आपको पेन कॉपी का सहारा ले रहा हूँ, अभी कुछ देर के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके प्रश्न में पेन कॉपी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, तुरंत का तुरंत हम लोग आंसर इसका दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। जैसे देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो हमने नियम बता दिए, सिखा दी। कोई भी संख्या आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यदि 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा और 6 होगा तो कुछ करना ही नहीं है आपको। अगर इतनी बड़ी कोई संख्या यहाँ पर लिखी है और पावर लगा है ऐसे,
लगा इस तरह से, तुरंत इसका एक अंक क्या होगा 0, इसका एक अंक क्या होगा 5, इसका क्या होगा 6, इसका क्या होगा 5। तो जल्दी कैसे लिखती है, अरे पता नहीं है हमको। 0 गुणा जितनी बार कर डालिए इकाई 0 ही होगी। 1 का गुणा में कितनी बार कर डालिए इकाई क्या होगी 1 ही होगी। 6 का गुणा 6 में जितनी बार कर लीजिए इकाई क्या होगी 6 होगी। 5 गुणा 5 में जितनी बार कर लीजिए इकाई क्या होगी 5, 5 25 25 25 ऐसे वैसा आता ही रहेगा आपका। तो अगर संयोग से एग्जाम में अगर इकाई पे 0 है, 1 है, 5 है और 6 है तो देखेंगे आप कि तुरंत का तुरंत आंसर दे सकते हैं। एक पलक झपकते आप आंसर बोलेंगे कि इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमने करके दिखा दिया आपको। जो चीज़ करके प्रैक्टिकली करके देखा जाता है वो जल्दी याद होती है आपको, इसीलिए मैं करके दिखा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए और आप भी प्रैक्टिस करिएगा तो समझ में आ जाएगा। देखिए पढ़ाना हमारा काम है, हम पढ़ा दिए निकल लिए, करना आपका काम है। प्रैक्टिकल अगर आप नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, लाख कोई पढ़ाए कोई मतलब नहीं है। बस हम लाइन दिखा रहे हैं, सहयोग करें, क्वेश्चन का टाइप बता रहे हैं, देखिए टाइप है और करना आपको है। हमारा बस काम है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताना और अच्छे तरीके से सरल भाषा में आपको समझा देना। अगर आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो बहुत अच्छा। और इस टॉपिक में आप एक्सरसाइज देख लिया जाए कैसे कैसे इसके एक्सरसाइज पेपर में आता है और कितना जल्दी आप तुरंत क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। बड़े बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन भी होते हैं। जैसा आपका रेलवे ग्रुप डी का एक पेपर है, एनटीपीसी का है, उसमें तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन, ऐसे कोई पूछ दे इकाई का अंक क्या होगा, क्या करना है, यहीं पर 4 से भाग। तो पूरा भाग नहीं करेंगे, क्या करेंगे सिर्फ 21 में। 4 25 20 से इसका बचेगा 1 और जैसे 1 से इस बचेगा क्या करेंगे 60 पर पावर लगा देंगे, आंसर क्या हो गया 60। ऐसे दूसरा क्वेश्चन देख लिया जाए। ऐसे कोई पूछे इसका इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ भी वही काम, 4 से भाग करिए, शेष क्या बचेगा इसका 4 5 20 3, तो 3 पे पावर 3 लिख लीजिए, शेष 3 लिख लीजिए, 3 3 9 3 पे 27। तो आंसर इसका क्या बोलेंगे हम लोग, इकाई का क्या आ जाएगा आपका 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो कुछ करना नहीं, आंसर क्या होगा 6, इकाई क्या है आपका 6। बहुत आसान, कुछ नहीं करना है। जितना देर से हम 15-20 मिनट आपका जो समय ले रहे हैं ना, वो बस आपको एक माहौल क्रिएट कर रहे थे कि आप देखिए समझिए कैसे क्या हो। हम चाहे होते तो 5 मिनट के अंदर भी बताते और आगे निकल लेते। तो देखा आपने 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं 0 1 5 6 वाला कि तुरंत देखिए तुरंत आंसर बोलिए। यहाँ भी उतनी ही स्पीड है, 1 सेकंड का हेर फेर पड़ेगा आपको। बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार रिपीट होता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रैक्टिस शीट अगर आप रखे होंगे तो उसमें जाके ज़रूर देख लीजिएगा कि कितना इम्पोर्टेंट है और कितनी बार हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइप आगे चलते हैं, अगला टाइप की बातें कर लेते हैं कि देखा जाए आगे टाइप कैसा पेपर में आ सकता है। तो देखते रहिएगा। पूछा इकाई का अंक क्या होगा, कोई साधारण जोड़ पाएगा नहीं, तरीका पता है, हल करना है। इसका इकाई क्या होगा 6, इसका इकाई क्या होगा 1, इसका इकाई क्या होगा 5। जैसे आप जोड़ते हैं सिंपल में ना, वैसे बस जोड़ दीजिए आप, तो आंसर कितना आएगा 12। तो इकाई 2.5 तो है नहीं, इसमें इकाई का क्या मिलेगा अंक आपको 2, ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड की परेशानी है, इसको जल्दी हम क्लियर कर देंगे। तो और आपको बस लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा आप लोग,
और बता दीजिए कि देखिए ग्रुप डी का पेपर आ रहा है, हम भी वर्क कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो थोड़ा सा आप भी सहयोग करिए कि लाइक सब्सक्राइब करवाइए और सबको बच्चों को बताइए, जो बच्चे पढ़ने वाले उनको बताइए, और बेकार कोई मतलब नहीं है आपको है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर आप लोग। इसी क्वेश्चन हम लोग बदल भी सकते थे, अगर आप यहाँ पे ऐसे गुणा कर दीजिए, सब कुछ वही है, बस यहाँ पे आप भी गुणे का सिंबल लगा दीजिए, हो गया। गुणनफल कितना का 6 × 5 = 30, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। तो इकाई अंक ज्ञात करना है, कितना स्पीड से हम जवाब दे सकते हैं। थोड़ा सा न समझ में तो वीडियो फिर पीछे से बैक करके बार बार उसको रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। ना कोई कोड है, ना कोई ट्रिक, ना कोई फार्मूला, ना कोई नोट्स, कुछ नहीं याद करना है आपको, बस एक बार समझ लीजिए। कंसेप्ट भी दिखा दिया आपको, और जो पेपर होगा तो अपना आंसर ही बोल सकते हैं कितना आंसर आपका आएगा। ओके, धन्यवाद।